कभी ऐसा हुआ है कि किसी की खामोशी को देखकर हम कुछ और ही समझ बैठे हों? हम सबने कभी ना कभी ये गलती की है। आज हम इसी खामोशी के पीछे छिपी एक अनकही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, और वो भी एक ऐसे विचार के जरिए जो शायद हमारे रिश्तों को देखने का नजरिया ही बदल दे। ठीक है, तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले उस पहली सोच को पकड़ते हैं जो किसी को चुप देखकर हमारे दिमाग में कौंधती है। ये लगभग एक आदत सी बन गई है। जरा एक पल के लिए सोचिए, जब कोई दोस्त, कोई अपना या साथ काम करने वाला अचानक शांत हो जाता है, तो हमारे मन में सबसे पहली घंटी कौन सी बजती है? ईमानदारी से सोचिएगा, क्योंकि ये जवाब हमारे बारे में भी बहुत कुछ बताता है। ज्यादातर मामलों में पता है दिमाग कहाँ जाता है? सीधा इसी नतीजे पर। हम मान लेते हैं कि सामने वाला घमंडी है या शायद हमारी बातों में उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। ये एक आम रिएक्शन है। पर क्या हुआ अगर हम पूरी तरह से गलत हों? और बस यहीं पर एक लाइन आती है जो हमारी पूरी सोच को, हमारी इस धारणा की नींव को हिलाकर रख देती है। हर व्यक्ति अपनी स्थिति से संघर्ष कर रहा है, इसलिए हर मौन अहंकार नहीं है। ये एक लाइन आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए इस कमाल की लाइन को टुकड़ों में समझते हैं। इसका पहला हिस्सा क्या कहता है? हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा है। आइए इस एक सच के पीछे छिपे गहरे मतलब को खोलते हैं। देखिए, ये बात सिर्फ कुछ लोगों के बारे में नहीं है, या सिर्फ उन लोगों के बारे में नहीं जिनकी परेशानियां हमें साफ साफ दिख रही हैं। हर एक व्यक्ति। ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि कोई भी इससे बचा हुआ नहीं है, चाहे वो दुनिया का सबसे खुश दिखने वाला इंसान हो या सबसे कामयाब। हर किसी की अपनी एक लड़ाई चल रही है। अब यहाँ संघर्ष का मतलब सिर्फ बाहरी मुश्किलों से नहीं है, जैसे नौकरी चले जाना या कोई बीमारी। ये स्लाइड हमें याद दिला रही है कि सबसे बड़ी लड़ाइयाँ तो अक्सर अंदर लड़ी जाती हैं, हमारे विचारों की, हमारी भावनाओं की और उन चिंताओं की जिन्हें कोई और देख भी नहीं सकता। जरा सोच कर देखिए, ये संघर्ष कैसा हो सकता है। हो सकता है कोई दिमागी तौर पर इतना थक चुका हो कि एक और शब्द बोलना भी पहाड़ जैसा लगे, या हो सकता है कि वो अपनी निजी परेशानियों के बोझ तले दबा हो। ये जो अंदर की लड़ाइयाँ हैं ना, ये हमारी सारी ऊर्जा खींच लेती हैं, और तब चुप रह जाना खुद को बचाने का एक तरीका बन जाता है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है, ये संघर्ष हम सबकी कहानी का हिस्सा है, बिल्कुल एक आइसबर्ग की तरह। हम सतह पर जो देखते हैं वो तो बहुत थोड़ा सा होता है। असली लड़ाई तो पानी के नीचे, नजरों से दूर चल रही होती है। तो अगर हर कोई एक अनदेखी लड़ाई लड़ रहा है, तो ये बात किसी की चुप्पी को देखने के हमारे तरीके को कैसे बदल देती है? चलिए देखते हैं कि ये समझ हमारी धारणा को कैसे बिल्कुल पलट सकती है। और ये स्लाइड इस बदलाव को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। देखिए, बाईं तरफ है हमारी पुरानी सोच कि चुप्पी एक दीवार है जो हमें बाहर रखने के लिए अहंकार से बनाई गई है। लेकिन दाईं तरफ एक बिल्कुल नई संभावना है कि चुप्पी एक खाली जगह है जो संघर्ष की वजह से बनी है। एक ऐसा कोना जहां कोई इंसान अपनी ऊर्जा बचाने और खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है। चलिए इसको और भी आसान बनाते हैं। हम अहंकार को एक एक्टिव रिजेक्शन की तरह देखते हैं, मतलब कोई जानबूझकर हमें नजरअंदाज कर रहा है जो हमें पर्सनल लगता है। लेकिन संघर्ष से पैदा हुई खामोशी एक पैसिव रिफ्लेक्शन है। ये हमारे बारे में है ही नहीं, ये उनके अपने अंदर की दुनिया के बारे में है जिसमें वो कहीं खोए हुए हैं। और हम वापस आते हैं इस वाक्य के सबसे दमदार, सबसे जरूरी हिस्से पर। हर मौन अहंकार नहीं है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक दावत है, एक न्योता है कि हम अपनी पहली सोच से आगे देखें और उस गहरी सच्चाई को खोजने की कोशिश करें। ठीक है, ये सब बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें? ये हिस्सा हमें सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाता है। ये एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप की मेंटल एक्सरसाइज है। पहला, देखें, किसी की चुप्पी को बस एक फैक्ट की तरह देखें, उस पर कोई लेबल ना लगाएं। दूसरा, रुकें, वो जो अहंकार वाली पहली सोच आती है ना, उस पर एक ब्रेक लगाएं। और तीसरा, विचार करें, बस इस संभावना के बारे में सोचें कि शायद इस खामोशी के पीछे कोई अनदेखा संघर्ष चल रहा हो। और इसमें सबसे कमाल की बात पता है क्या है? कि इसके लिए हमें कुछ कहना या करना नहीं है। ये एक खामोश क्रांति है जो हमारे दिमाग के अंदर होती है, जजमेंट से अंडरस्टैंडिंग की तरफ एक छोटा सा कदम। ये दूसरों को उनकी खामोशी में सुरक्षित महसूस कराने का एक तरीका है, बिना किसी दबाव के।
कमाल की बात है ना कि कैसे सिर्फ एक सोच, सिर्फ एक वाक्य हमारे रिश्तों की पूरी केमिस्ट्री को बदल सकता है। ये हमें एक जज से एक हमदर्द बनाता है और एक ज्यादा रहमदिल और सब्र वाला इंसान बनने में हमारी मदद करता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगली बार जब हमारा सामना किसी की खामोशी से होगा, चाहे वो कोई अपना हो, दोस्त हो या कोई अजनबी, तो हमें क्या दिखेगा? एक दीवार जो हमें बाहर धकेल रही है, या फिर एक टूटे हुए पुल को जोड़ने की संभावना जिसे हमदर्दी से जोड़ा जा सकता है? सिर्फ इस सवाल को याद रखना भी बहुत कुछ बदल सकता है।